जी हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज की वीडियो जो है सीरीज है विंडोज़ अनलॉकिंग की। ये सेकंड पार्ट है और इसमें मैं आपको गाइड करूंगा। पहले पार्ट में मैंने बताया कि कैसे थर्ड पार्टी आईएसओ के साथ हम विंडोज़ को जो है पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप विंडोज़ 11 अगर आपके पास है और आप उसका पासवर्ड रीसेट करना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड लीगल वे में, तो आप किस तरह विंडोज़ 11 के आईएसओ को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है उसको किस तरह रीसेट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद लेटेस्ट तरीके मैं बताऊंगा थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ वीडियोस में। आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आज के सिनेरियो में हो सकता है कि आपको ओल्ड तरीका लगे, लेकिन इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में भी लेटेस्ट तरीके हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिनेरियो हमारा पिछली वीडियो वाला ही है। अच्छा, अब ये हमारे पास विंडोज़ 11 की मशीन है, ठीक है। और इसका पासवर्ड जो है रीसेट करना है, ठीक है। और उसका पासवर्ड जो है मैं भूल गया, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि विंडोज़ जो जिस आईएसओ से आपने इस विंडोज़ 11 को इंस्टॉल किया था, वो आईएसओ आप जो है उसको उसके अंदर प्लग इन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसमें हम करेंगे ये कि जिस विंडो से आपने उसको बूट किया है, आप वो उस सॉरी वो आईएसओ आप उसको प्लग इन करेंगे। प्लग इन करने के बाद आप जो है फिजिकली, अगर आपके पास मैं आपको वर्चुअल मशीन के थ्रू दिखा रहा हूँ। फिजिकली आपने करना ये कि विंडोज 11 के आईएसओ को जो है वो यूएस में बूट करना है, और यूएस में बूट करवा के इस लैपटॉप को, इस फिजिकल मशीन को यूएसबी टू बूट फ्रॉम यूएसबी कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एडिट मोड में लेके जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप जो है आईएसओ को उसके साथ माउंट कर देता हूँ, ठीक है। और उसको कनेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है। फिजिकली आपको यूएसबी इंसर्ट करनी पड़ेगी और बूट फ्रॉम यूएसबी करना पड़ेगा, ठीक है। और यूएसबी से आपको बूट करवाना पड़ेगा जैसे आपने विंडोज इंस्टॉलेशन की है वैसे ही, ठीक है। उसको सेव कर दीजिएगा, ठीक है। सेव करने के बाद मैं जो हूँ उसको बूट की ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ कि बायोस, फोर्सफुली बायोस में जाए ताकि मैं बूट फ्रॉम सीडी रोम कर सकूँ, ठीक है। उसको रीस्टार्ट करें आप। अब वीएम को हमने रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है। वीएम जैसे रीस्टार्ट हो गया, मैं बूट फ्रॉम सीडी रोम कर रहा हूँ उसको, ठीक है। आप बूट फ्रॉम यूएसबी कीजिएगा। जैसे हमने बूट फ्रॉम सीडी रोम किया तो वो बूटिंग पे चला गया हुआ है, ठीक है। बूटिंग के टाइम पे आपने कुछ कमांड्स हैं वो देनी है, ठीक है। वो मैं आपको गाइड कर दूंगा किस तरह आप कमांड्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सिलेक्ट लैंग्वेजेस में नेक्स्ट करेंगे और प्रिपेयर माय पीसी करेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। यूएस, ठीक है। और ट्रबल शूटिंग में आएंगे। ट्रबल शूटिंग में आके आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ कमांड्स देनी, ठीक है। वो कमांड्स मैंने पहले ही लिखी हुई हैं आपकी आसानी के लिए, और चैट और डिस्क्रिप्शन में भी वो कमांड मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप उन कमांड्स को ले सकते हैं, ठीक है। कमांड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कमांड्स में, ठीक है। तो आप इसको पैडल पे रख के वो कमांड्स इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक विंडोज ये रख लें और एक विंडोज ये रख लें, ठीक है, ठीक है। अब आप जो है आगे विंडोज के सेक्शन में आके आपने क्या करना है, सबसे पहले एक डिस्क पार्ट करना है। डिस्क पार्ट करके आपने ये देखना है कि विंडोज की जो पार्टीशन ड्राइव है वो कौन सी है। विंडोज की पार्टीशन ड्राइव में आपने वॉल्यूम डिस्क करना है, ठीक है। सॉरी, वॉल्यूम लिस्ट वॉल्यूम,
ठीक है। मैं आपको वॉल्यूम लिस्ट कह रहा था, ठीक हो गया। सबसे पहले आप वापस आए, ठीक हो गया। मैं आपको स्टार्ट से ले जाता हूँ इजी फॉर्म में, ठीक है। ट्रबल शूटिंग में आएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट पे आगे, ठीक है। या आपने बूट फ्रॉम आईएसओ कर लिया हुआ, विंडोज के आईएसओ के कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद डिस्क पार्ट में आपने आना, इजी, ठीक है। उसके बाद आपने लिस्ट वॉल्यूम में आना, ठीक है। लिस्ट वॉल्यूम में आपको दिखा रहा है कि हमारी जो वॉल्यूम 1 है वो सी है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि जो सी ड्राइव है वो आपकी वॉल्यूम 1 है, सी। यहाँ से आप इसको क्विट किया आपने, ठीक है। अब सीधा आप सी में आ गए, ठीक है। सी आके आपने DIR किया, DIR में देखिए आप विंडोज का आपको फोल्डर नजर आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, CD Windows/System32, ठीक है। एंटर करने के बाद आपने जो है run utilman.ext, ठीक है। और उसके बाद इस फाइल को आपने रीनेम करना है, ठीक है। utilman.ext बैक करना है, ठीक है। आपने कमांड टाइप कर दी, एंटर कर दिया, ठीक है। वो कमांड रन होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी कमांड हमें देनी है copy cmd.exe utilman.exe, ठीक है। और आपने एंटर दबा देना, ठीक होगी। बस इतना ही, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने यहीं से शटडाउन -R-D 00, ठीक है। ये कमांड से ये होगा कि आपको फिजिकली बटन दबाना नहीं पड़ेगा, यहीं से वो रिस्टार्ट होके बूट कर जाएगा हमारी विंडोज ड्राइव से। एंटर किया, ठीक है। हमें इस साइड की स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आ जाए। अच्छा, वो बूट कर रहे हैं, हमें बूटिंग स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसको देखना है, ये मेरी स्क्रीन आ गई। और यहाँ से आपने इस बटन को, एक्सेसिबिलिटी वाले बटन को क्लिक करना। जब आप क्लिक करेंगे तो CMD प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ये CMD को प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। आपने नेट यूजर करना है और लिस्ट डाउन करना है कि कौन से यूजर अकाउंट है जो आपके। अब हमारे केस में लियो जो है यूजर अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, ठीक हो गया। हमने उसके पासवर्ड को रीसेट करना है, नेट यूजर लियो, ठीक हो गया, स्पेस, और अपना पासवर्ड सेट करना 1 2 3 4, जो भी आप पासवर्ड देना चाहिए, और हिट एंटर करते हैं, ठीक है। अब अगर कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, ठीक हो गया। अब इसका काम यहीं तक था, आपने इसको यहाँ से एग्जिट कर देना, ठीक हो गया। और वही 1 2 3 मेरा गला खराब है इस वजह से हमने पासवर्ड सेट किया था 1 2 3 4, और ये देखें 1 2 3 4 ही है। उसके बाद मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो वेलकम स्क्रीन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे विंडोज का पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो गया हो, ठीक है। अब वो लोडिंग कर रहा है, वेरी फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो लॉगिन स्क्रीन पे आपको ले जाएगा, ठीक हो गया। ये देख लें आप, बड़ा इजी वे है, ठीक हो गया। कमांड में आपको प्रॉम्प्ट में दे दूंगा, वीडियो आपको मैंने सारी गाइड कर दी हुई है, ठीक हो गया। बहुत से लोग कहेंगे तरीका पुराना है, ठीक है, लेकिन ये तरीका पुराना है लेकिन ये काम कर रहा है, ठीक हो गया। मैं आपको सारे जो मेथड्स बता दूंगा, आपकी मर्जी आपको कौन सा चूज करना है, ठीक हो गया। ये 4-5 मेथड्स हैं जिसमें विंडोज 11 के पासवर्ड्स भी हैं और डोमेन कंट्रोलर्स के भी हैं, ठीक हो गया। ये सारे मैं आपको रीसेट करना बताऊंगा, ठीक है। अब हमने ये चीजें कर ली हुई है, ठीक है, पासवर्ड रीसेट कर लिया, और लेकिन अब हो ये रहा है कि अब हम दोबारा अगर जाते हैं एक्सेसिबिलिटी पे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से साइन आउट करता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से साइन आउट कर दिया, मैं दोबारा एक्सेसिबिलिटी पे जा रहा हूँ तो दोबारा शेल मेरा खुल रहा है, CMD खुल रहा है, यानी कि मैं रीसेट मैंने कर लिया। इसी तरह और भी 10 बंदे आगे रीसेट कर सकते हैं। तो हमने इसको दोबारा से डिफॉल्ट पे लेके आना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमें फिर उसके लिए करना ये पड़ेगा, दोबारा से विंडोज इजी वे है, जैसे हमने विंडोज रीसेट करने के लिए ये बूट किया था, इसी तरह एक बार और बूट करना है हमने, ताकि जो है हमने जो फाइल क्रिएट की हुई थी, जो सेटिंग्स की थी, उसको रिवर्ट कर सकें, ठीक है। इसको हम बंद करेंगे, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर आप इसको छोड़ भी देते तो कोई मसला नहीं है, और आपका अगर लोकल यूजर है, ठीक हो गया। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सेसिबिलिटी को बंद करना
util.exe को ख़त्म करना और डिफ़ॉल्ट पे सेटिंग्स लाना ज़रूरी है, ठीक है। आप इसको दोबारा से बूट फ्रॉम आईएसओ करवाएं। हमारे केस में बूट फ्रॉम आईएसओ है, लेकिन हमें उसको फोर्स करना है कि बूट फ्रॉम आईएसओ हो। तो मैं उसको सेव कर दूंगा बायोस में ले जाके, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा आईएसओ से बूट करवा रहा हूँ ताकि जो मैंने लास्ट चेंजेस की थी, ठीक हो गया, उस लास्ट चेंजेस को रिवर्ट कर सकूँ। पासवर्ड तो मैंने रीसेट कर ही लिया, ठीक है। अब मैं बूट फ्रॉम आईएसओ करवा रहा हूँ तो आईएसओ से बूट हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। पहले केस में हमने जो है पासवर्ड रीसेट किया है, उसके लिए कुछ कमांड्स दिया। अब हम उस कमांड्स को जो है रिवर्ट कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, ताकि कोई और पासवर्ड ना इस तरह रीसेट कर ले, ठीक हो गया। तो हमने इसको दोबारा से मैक्सिमाइज कर देता हूँ। नेक्स्ट करना है, रिपेयर माय पीसी करना है, ठीक हो गया। यूएस करना है और ट्रबल शूट में और कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक हो गया। अब कमांड प्रॉम्प्ट में वही मैं आपको 2 स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली कमांड है ये अब आपने देखनी है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे केस में जो पाथ है वो सी है, ठीक हो गया। हमने पहले ही पता करवाया हुआ। DIR करेंगे तो ये हमारे विंडोज की पाथ है, ठीक है। उसमें सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, इसलिए मैंने डी कर दिया, लेकिन आप हमारे केस में सी है, ठीक है। अब हम इसमें जाएंगे CD विंडोज सिस्टम 32 में वापस आएंगे, ठीक है। उसके बाद डिलीट करना है हमने utilman.exe, ठीक हो गया। इसको हमें डिलीट कर देना, ठीक हो गया। अगर ये डिलीट आप उधर विंडोज में जाके करना चाहेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा, ठीक हो गया। इसलिए मैं आपको दोबारा से बूट पे लेके आया हूँ ताकि आप इजीली बगैर किसी इशू के 100% टेस्टेड जो है ना मेथड है, ठीक हो गया, ताकि आपको मगजमारी न करनी पड़े। तो ये हमने पहली कमांड दे दी। उसके बाद हमने करना है run util.man.exe.back और उसको उसके ओरिजिनल नेम में ले आना util.man.exe, ठीक हो गया। ये लाने के बाद आपने इसको CLS कर दिया और शट डाउन -d -r -d 0 कर देना, ठीक हो गया। ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो नमस्कार, ठीक हो गया। अब हमने किया ये कि पहली सिनेरियो में हमने आईएसओ से बूट करवाया और कमांड्स हमने दी हैं ताकि हम पासवर्ड रीसेट कर सके, और दूसरे केस में हमने दोबारा बूट करवाया ताकि जो हमने कमांड्स दी हैं, जो मेथड हमने सेट किया, उसको जो है रिवर्ट किया जैसे। अब मैं एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करूंगा तो वो कोई चीज़ नहीं दिखाएगा, ठीक हो गया। दोबारा से भी कोई चीज़ नहीं दिखा रहा, बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गया, ठीक है। पासवर्ड हमें पता है 1 2 3 4, ठीक है। ये पासवर्ड आप देख लें, ठीक हो गया। तो पासवर्ड जो है पासवर्ड हमने लगा लिया, ठीक हो गया, और वो लॉगिन हमारा लॉगिन स्क्रीन आ गई, ठीक है। तो ये बड़े इजी स्टेप्स है, ठीक है। इसमें परेशान आप बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपने विंडोज 10 के पासवर्ड को, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को आईएसओ से बूट करवा के जो है हमने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं लीगल में, ठीक हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर आइएगा, ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट अ थर्ड पार्टी आईएसओ और विदाउट विंडोज आईएसओ किस तरह पासवर्ड जो है उसको रीसेट कर सकते हैं अपनी विंडोज 11 के पासवर्ड को। थैंक यू, टेक केयर।